चलिएगा क्लास की शुरुआत करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अपन आज ओबीसी रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, प्यारे प्यारे 20 क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, और कुछ मैं आपको नया पढ़ाने वाला हूं जो हम थ्योरी में नहीं पढ़ा रहे, कुछ एमसीक्यू के साथ पढ़ा रहे हैं आपको, ताकि अपना कोर्स पूरा कंप्लीट हो, सिलेक्शन होने के पूरे चांस बढ़ जाए बेटा। चलिएगा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चों, मीन हेड टू बॉडी डिलीवरी टाइम इन नॉर्मल बर्थ इज। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ेगा फिर जवाब दीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मीन हेड टू बॉडी डिलीवरी टाइम, यानी एवरेज हेड टू बॉडी डिलीवरी टाइम कितना होता है नॉर्मल बर्थ के दौरान। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 50 सेकंड, सेकंड ऑप्शन कह रहा है 79 सेकंड, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 24 सेकंड, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है 42 सेकंड। आराम से पढ़ेंगे, आप कमेंट करें और फिर इसका जवाब दे बेटा। शीतल गुड इवनिंग बेटा, केमेनी गुड इवनिंग, केरू सी आंसर दे रहे हैं, निर्मला जय श्री राम बेटा, चब्बू राणा 24 सेकंड, सभी लोग 24 सेकंड दे रहे हैं, आराम से कमेंट कर ले आप। शीतल 24 सेकंड कह रही है, अंकित नागर, आशीष, तमन्ना, इनाम मीर, एक बार ही कमेंट करें बेटा आप लोग। यस अंकित गुड इवनिंग बेटा, श्री, निर्मला, रोबिन यादव, सभी लोग लाइव आ जाए, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करें और बाकी के लोगों को बुला ले। यस ऑनलाइन ऑफलाइन वालों को बुला ले बेटा। पहला क्वेश्चन आपका बिल्कुल सभी का जवाब गलत है, क्वेश्चन आपने पढ़ा ही नहीं। मैंने आपको कहा कि क्वेश्चन धमाकेदार होंगे, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा क्लास में, जो नहीं मिल रहा वो एक्स्ट्रा आपको यहां मिलेगा इस क्लास के अंदर बेटा। आपका अंकित, सालू, सभी के जवाब बेटा एकदम गलत है। अब अपन डिस्कस करते हैं, आपने क्वेश्चन को सही नहीं पढ़ा। थ्योरी पढ़ाने के बाद भी आपको कहा था कि छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन, हर छोटी बात पे ध्यान रखना आपका। क्वेश्चन क्या कर रहा है, मीन हेड टू बॉडी डिलीवरी टाइम। ये कमबख्त तो हेड और बॉडी डिलीवरी टाइम की बात कर रहा है, मीन एवरेज, ना कि ये ट्रंक डिलीवरी टाइम की बात कर रहा है। हेड डिलीवरी होने के बाद आरिवाज में हेड टू बॉडी डिलीवरी टाइम जो होता है वो अलग चीज, और ट्रंक डिलीवरी, हेड डिलीवर होने के बाद ट्रंक जो डिलीवर होता है उसका टाइम अलग होता है। तो हेड टू बॉडी, हेड और आपकी जो बॉडी डिलीवर होने का टाइम है वो एवरेज टाइम होता है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, 80 सेकंड से लेके आपका 140 सेकंड तक होता है। एवरेज अगर इसको माना जाए तो बेटा आपका माना जाता है 79 सेकंड। ये बात हो रहा है हेड टू बॉडी की, यानी हेड और बॉडी डिलीवरी की, जबकि आप जो 24 सेकंड बता रहे हो वो एवरेज 24 सेकंड से लेके 40 सेकंड तक जो रहता है दैट इज ट्रंक डिलीवरी टाइम। और ये ट्रंक डिलीवरी टाइम जो होता है वो आफ्टर हेड डिलीवरी है। ये किसके बाद में है, हेड डिलीवरी के बाद में है। तो हेड डिलीवर हो जाए उसके बाद आपका शोल्डर डिलीवर हो जाए तो ट्रंक को बाहर आने में कितना, यस ट्रंक को बाहर आने में आपको कितना टाइम लगेगा, वो लगेगा बेटा आपका 24 सेकंड से लेके 40 सेकंड। लेकिन हेड टू बॉडी, हेड और बॉडी डिलीवरी टाइम ये अलग है बेटा, ये 79 सेकंड है। क्वेश्चन ही अलग है आपका। यस शिवम नोटियाल बेटा, ईएसएससी का जल्दी आएगा, डोंट वरी। सो राइट आंसर यहां क्या जाएगा, बी। आपने क्वेश्चन में थ्योरी में हमने 24 सेकंड पढ़ाया, वो मैंने आपको मीन ट्रंक या बॉडी डिलीवरी टाइम बताया, जबकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हेड टू बॉडी डिलीवरी टाइम। छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। इज इट क्लियर नॉट? ओपी हरियाणा बिल्कुल सही जवाब बेटा। सो यहाँ एवरेज टाइम जाएगा 79। ये क्वेश्चन में हेड टू बॉडी डिलीवरी टाइम पूछ रहा है, जबकि आप जो 42 सेकंड बता रहे हो आपका 24 से 40 सेकंड, दैट इज द ट्रंक डिलीवरी टाइम। तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। क्लियर बच्चों? हेड डिलीवर होने के बाद जो धड़ डिलीवर होती है वो 24 सेकंड में आती है। ओके अंकित, चलेगा बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया जवाब, कोई बात नहीं। पहला क्वेश्चन ही आपका धमाकेदार गलत हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन अपन प्रयास करेंगे। अब अपन कुछ मेन्यूअर यहां डिस्कस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट मेन्यूअर बेटा। अपन बात करें कि हेड डिलीवरी के बहुत सारे, जैसे कोई ब्रिज प्रेजेंटेशन है, शोल्डर डिस्टोशिया, तो वहां कौन कौन से मेन्यूअर यूज करते हैं। अभी लास्ट नोट सेट 7 में प्री और मेंस में यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आए, तो कोई बात नहीं, अपन इसका जवाब देंगे, अपन गलती करेंगे लेकिन सीखेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ मेन्यूअर जो आप लिखते जाना, जो आपको थ्योरी में नहीं पढ़ाए गए, मैं अभी यहां पढ़ा रहा हूं, ये नए ऐड किए मैंने। द ब्रंस मार्शल मेन्यूअर, द बर्न्स मार्शल मेन्यूअर किस में यूज करते हैं देखिएगा बेटा। बर्न्स मार्शल मेन्यूअर का जो पर्पज है, द बर्न मार्शल मेन्यूअर इज प्रोसेसर यूज ड्यूरिंग एन असिस्टेड ब्रिज डिलीवरी टू डिलीवरी द बेबी हेड। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि द बर्न मार्शल मेन्यूअर किस में यूज करते हैं, तो अगर ब्रिज प्रेजेंटेशन है, ब्रिज प्रेजेंटेशन का मतलब उसके पैर पहले आ रहे बच्चे के, उल्टा बच्चा पैदा हो रहा है, तो उसके अंदर बेटा उसकी हेड की डिलीवरी कराने के लिए कौन सा मेन्यूअर यूज करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आता है बेटा, बर्न मार्शल मेन्यूअर। क्लियर है? इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले बेबी को
जैसे ही उसके पैर डिलीवर हो गए, ट्रंक डिलीवर हो गया, हेड अभी भी फंसा हुआ है, तो अपन बेबी को फ्री हैंड करेंगे ताकि एक ट्रैक्शन क्रिएट होगा और बेबी का हेड बाहर आने की कोशिश करेगा। तो पहले तो अपन फ्री हैंड छोड़ेंगे बच्चे को। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, बेबी को पैरों को पकड़ के नीचे की तरफ होल्ड करके नीचे की तरफ खींचेंगे। फिर अपन क्या करेंगे, वेजाइनल एरियाज के अंदर अपन ग्रिप बना के इस तरह से इंसर्ट करेंगे और बेबी को ऊपर की तरफ पुल करेंगे और फिर बेबी के हेड को क्या करा देंगे, डिलीवर। तो ये जो देखिएगा पहले पैर आ रहे हैं, दिस इज द ए प्रोसेस, दैट इज द बी प्रोसेस, दैट इज द सी प्रोसेस एंड दैट इज द डी प्रोसेस। तो फर्स्ट स्टेप में अपन बेबी को फ्री हैंड छोड़ेंगे और देखो पैर पहले आ रहा था कौन सा, ब्रिज, इसमें अभी सिर फंसा हुआ है। हेड डिलीवरी कराने के लिए अपन बंस मानसन मैन्यूवर का यूज करेंगे। फिर अपन उसको बेबी को क्या करेंगे, नीचे की तरफ पुल करेंगे। फिर अपन क्या करेंगे, आपका जो जाइगोमेटिक एरिया उसमें पुलिंग करेंगे दोनों उंगलियां फंसा के इस तरह से और बच्चे को ऊपर की तरफ खींचेंगे और फिर थोड़ा बेबी का हेड बाहर आते ही ऑटोमेटिक हेड बाहर आ जाएगा। यस, तो ब्रिज प्रेजेंटेशन में आपका बेटा हेड डिलीवरी कराने के लिए कौन सा मैन्यूवर यूज करता है अपन, कौन सा, बर्न्स मार्शल मैन्यूवर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अरे बात इतना डीप नहीं पूछेगा। दूसरा, इसके अलावा एक और अगर आपका ब्रिज प्रेजेंटेशन प्रेजेंट है, ये देखिएगा इमेज, इसमें पैर पहले आ रहे, पैर पहले आ रहे तो समझ लेना कौन सा ब्रिज प्रेजेंटेशन है। मोस्ट कॉमन माल प्रेजेंटेशन कौन सा होता है, ब्रिज प्रेजेंटेशन। तो इस ब्रिज प्रेजेंटेशन में हेड की डिलीवरी कराने तो एक और मैन्यूवर यूज कर सकता है, दैट इज द लव सेट मैन्यूवर। कौन सा मैन्यूवर, लव सेट मैन्यूवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका भी पर्पज क्या है, ब्रिज प्रेजेंटेशन में अगर प्रेजेंटेशन कौन सा है, ब्रिज डिलीवरी हो रही तो उसमें हेड को डिलीवरी कराने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा मैन्यूवर, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा, लव सेट मैन्यूवर। तो दिस इज द मैन्यूवर इज प्रोसीजर यूज ड्यूरिंग ए वेजाइनल ब्रिज डिलीवरी, हेल्प लोअर द इन्फेंट आर्म एंड डिलीवरी द शोल्डर। क्या माय पॉइंट, तो इसमें क्या करेंगे, बेबी को यहां से आपका वेरी इंपॉर्टेंट हिप वाले रीजन से पकड़ के आपको बेटा बाहर की तरफ खींचेंगे और 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे और फिर नीचे की तरफ पुल करेंगे ताकि हेड की क्या हो जाए, डिलीवरी। तो इसमें रोटेट करते हैं शोल्डर एंड ब्रिज प्रेजेंटेशन के अंदर आपको हेड एंड शोल्डर की डिलीवरी करानी है, मेनली शोल्डर डिलीवरी के लिए बेटा। मेन किसके लिए, शोल्डर की डिलीवरी के यूज करते हैं आरिबास में। तो इसमें क्या करेंगे, बेबी को ग्रास्प करेंगे और रोटेट करेंगे 180 डिग्री तक और फिर नीचे की तरफ पुल करके बेबी के शोल्डर को बाहर की तरफ खींच लेंगे। तो बेस्ट जो इसका हेड की तुलना में क्या, शोल्डर डिलीवरी करानी है आपको। अगर आपसे कोई एक ही वर्ड में पूछे तो आपको पूछे कि लव सेट मैन्यूअर का मेन पर्पज क्या, तो शोल्डर डिलीवरी कराना। शोल्डर के साथ साथ है बाहर में हेड डिलीवरी में भी हेल्प मिलेगी, पर बेस्ट इज शोल्डर डिलीवरी। तो आप शोल्डर डिलीवरी कराना चाहते हो ब्रिज प्रेजेंटेशन में, तो आपको कौन सा मैन्यूअर यूज करना है, लव सेट मैन्यूअर। तो अगर आपने पहला तो पढ़ा आपका बर्न्स मार्शल हॉल जो मैन्यूअर है वो तो किसमें, ब्रिज प्रेजेंटेशन में हेड डिलीवरी कराने में, और लव सेट मैन्यूअर ब्रिज प्रेजेंटेशन में शोल्डर डिलीवरी कराने के लिए अपन यूज में लेते हैं बच्चों। इट इज क्लियर नॉट, गुड इवनिंग बेटा। एक बार धमाकेदार फर्राटा बना दो सभी, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो बेटा, मजा आ जाएगा। आपके लिए बहुत सारा नया नया कंटेंट लाया हूं बेटा। नेक्स्ट, अगर किसी को फ्रैंक ब्रिज है तो उसमें आपको बेटा फ्रैंक ब्रिज है। फ्रैंक ब्रिज क्या बोलते हैं बेटा, जैसे सर्दियों में कुआरा आदमी सोता है ना, वैसे यानी पूरे के पूरे आपके पैर का बेबी के उसके चेस्ट पे टच हो रहे हैं और लेग उसके फ्लेक्स है, तो अब डिलीवरी करना मुश्किल है, तो पैर को बाहर निकालने के लिए फुटलिंग टाइप में पोजीशन देने के लिए अपन क्या करते हैं, एक पिनार्ड मैन्यूवर यूज करते हैं। कौन सा, इसमें फ्रैंक ब्रिज में एक्सट्रैक्शन पिनार्ड मैन्यूवर बोलते हैं। इसमें क्या करें, बेबी के जो पैर है आपके लंबे हो रखे, फ्रैंक ब्रिज है मुंह की तरफ है, उन पैर को अपन यहाँ क्या करेंगे, इंट्रावेजनली अपन फिंगर इंसर्ट करेंगे और थाई पे प्रेशर करके पैरों को बाहर की तरफ निकाल देंगे ताकि पैर सीधे हो जाए, डिलीवर करना आसान रहे। क्या माय पॉइंट। तो यहाँ पे एक और मैन्यूअर यूज होता है पिनार्ड मैन्यूअर, जो किसमें यूज किया जाता है, फ्रैंक बैंक ब्रिज एक्सट्रैक्शन में, यानी बेबी को बाहर की तरफ खींचने में यूज में लिया जाता है। इज इट क्लियर नॉट, दैट इज पिनार्ड मैन्यूअर। बिल्कुल बेटा, कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी डेफिनेटली, क्योंकि सपने आपके, मंजिलें आपकी, तो मेहनत भी आपको ही करना पड़ेगा। यस डेफिनेटली बेटा, यस चलेगा बच्चों। तो ये तो है पिनार्ड मैन्यूअर। पिनार्ड मैन्यूअर तो किसमें बेटा, एक्सटेंडेड लेग डिलीवरी, यानी पैर उसके अगर फ्रैंक ब्रिज में है तो उनको पैरों को लंबा करेंगे और फिर बेबी को क्या करेंगे, पूरे को पूरा खींचना आसान रहेगा। इज द पिनार्ड मैन्यूअर। और लव सेट मैन्यूअर किसको, शोल्डर की डिलीवरी, अगर ब्रिज प्रेजेंटेशन है तो शोल्डर की डिलीवरी के लिए क्या करते हैं अपन, वेरी इंपॉर्टेंट, लव सेट मैन्यूअर का यूज करते हैं। तो ये कैसे करते हैं ये नहीं पूछेगा, किस पर्पज के लिए करते हैं ये आपसे क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, तो थोड़ा ये आपको ध्यान रखना बच्चों। चलेगा नेक्स्ट, कुछ मैन्यूअर और है बेटा, जेवनेली मैन्यूअर। कौन सा मैन्यूअर, जेवनेरी मैन्यूअर। ये जो जेवनेली मैन्यूअर है, दिस इज डन इन द शोल्डर डिस्टोशिया। कौन सा डिस्टोशिया, शोल्डर डिस्टोशिया। शोल्डर डिस्टोशिया में क्या होता है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, मान लीजिएगा आपका वेरी इंपॉर्टेंट वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है। कौन सा है, वर्टेक्स, यानी बेबी का सिर बाहर आ रहा है। तो कई बार क्या होता है, सिंपाइसिस प्यूबिस के पीछे जाके, ये रहा सिंपाइसिस प्यूबिस,
और ये बेबी का कौन सा वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, तो कई बार यहाँ शोल्डर श्रिग हो जाता, फंस जाता आपका बेटा, इसको क्या बोलते हैं, शोल्डर डिस्टोशिया। तो इस शोल्डर डिस्टोशिया में कौन सा मैन्यूअर यूज करते हैं, दैट इज द जेवनली मैन्यूअर। कौन सा मैन्यूअर, जेवनली मैन्यूअर। तो एक क्वेश्चन और बन सकता है, जेवनली मैन्यूअर किसमें, तो शोल्डर डिस्टोशिया में शोल्डर को डिलीवर कराने के लिए अपन कौन सा जेवनली मैन्यूअर यूज करते हैं। तो ये भी आप लिख लेना, आप नया ऐड कर लेना बेटा। इसमें क्या करते हैं, शोल्डर डिस्टोशिया इज व्हेन आफ्टर वेजाइनल डिलीवरी द हेड द बेबी एंटीरियर शोल्डर गेट कोट अबव द मदर्स प्यूबिक बोन, प्यूबिक बोन के पीछे की तरफ उसका एंटीरियर शोल्डर फंस जाए, इसे क्या बोलता है, शोल्डर डिस्टोशिया। साइन इंक्लूड रिट्रैक्शन ऑफ द बेबी हेड बैक इनटू द वेजाइना। अब शोल्डर फंस गया तो बेबी का सिर बाहर ना जाके वापस किधर जाएगा, वेजाइना की तरफ धकेल दिया जाएगा। आरिबास में रिट्रैक्शन बैक इनटू द वेजाइना, नाउन एज टर्टल साइन। इसको क्या बोलते हैं, टर्टल साइन। टर्टल मतलब क्या, कछुआ। कछुआ देखा होगा, गर्दन बाहर निकाल के वापस अपने सेल में, अपने कवच में अंदर डाल देता गर्दन को। वैसे अगर शोल्डर डिस्टोशिया होगा तो जो ये आपका बेटा बेबी का जो शोल्डर है वो सिम्फाइसिस प्यूबिस बोन के पीछे अटक जाएगा। अब बेबी का शोल्डर बाहर आएगा, लेकिन शोल्डर अटक जाने की वजह से बेबी का हेड तो बाहर आ गया, लेकिन शोल्डर अटक जाने की वजह से सिर बाहर आके वापस कहां जाएगा, अंदर की तरफ चल जाएगा। इसको बोलते हैं टर्टल साइन। कौन सा साइन, टर्टल साइन। तो ये देखिएगा, जैसे ये बेबी का हेड है, ये बेबी का हेड डिलीवर हो गया, लेकिन सिम्फाइसिस प्यूबिस बोन के पीछे कौन फंस गया है, शोल्डर। तो अब बेबी का सिर तो बाहर आ रहा है, लेकिन आप जैसे सिर को खींचोगे लेकिन शोल्डर अटका हुआ है तो सिर बाहर आएगा, जैसे छोड़ोगे सिर वापस मां के वेजाइना में एंटर हो जाएगा। यानी कछुए की तरह, जैसे कछुआ गर्दन को अंदर बाहर करता है ना, वैसे बेबी का हेड इन आउट होगा। इसको साइन को क्या बोलते हैं, टर्टल साइन। कॉम्प्लिकेशन फॉर द बेबी में इंक्लूड, अब बार बार करोगे तो यहाँ शोल्डर रीजन में कौन सी पल्स, ब्रेकियल पल्स। तो इसकी वजह से कौन सी पालसी हो सकती है, ब्रेकियल पालसी। अरे कौन सी पालसी हो सकती है, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। शोल्डर डिस्टोशिया में डिलीवरी करवाने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, तो जेवनिली मैन्यूअर। इसमें क्या करते हैं, सिम्फाइसिस प्यूबिस पे प्रेशर डालते हैं, आरिबास में पुश करते हैं शोल्डर की तरफ और आगे की तरफ धकेलते हैं, जिससे शोल्डर वहां से जो अटका हुआ वो बाहर आ जाए। और कौन सा मैन्यूअर बोलते हैं इसको, जेवनिली मैन्यूअर। इसमें क्या करेंगे, सिम्फाइसिस प्यूबिस पे अपन प्रेशर डालेंगे आरिबास में, और जब बेबी का हेड बाहर आ रहा है, यहाँ शोल्डर फंसने की वजह से हेड वापस अंदर जाता है, उसको क्या बोलते हैं, टर्टल साइन। फिर अपन यहाँ क्या करेंगे, सिम्फाइसिस प्यूबिस से प्रेशर डालेंगे तो यहाँ जो अटका हुआ है शोल्डर वो निकल जाएगा और शोल्डर बाहर आ जाएगा बेटा, क्लियर है। लेकिन शोल्डर डिस्टोशिया से यहाँ से कौन सी नर्व निकलती है, ब्रेकियल आपकी बेटा प्लेक्सस बनता है, ये ब्रेकियल प्लेक्सस में डैमेज हो सकता है, जिससे ब्रेकियल पाल्सी हो सकती है। यस बेटा, डेफिनेटली कपिल, सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। कमेंट करते रहे बच्चों। तो यहाँ पे टर्टल साइन देखने को मिलेगा, और इसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, ब्रेकियल पाल्सी। किसका कॉम्प्लिकेशन, शोल्डर डिस्टोशिया का। तो अपन ने पूछा कि जेवलोनी मैन्यूअर जो आप यूज करते हैं वो किस में, तो शोल्डर डिस्टोशिया में आपको एंटीरियर शोल्डर को डिलीवर कराने के लिए अपन क्या करते हैं, जेवलोनी मैन्यूअर। इसमें सिम्फाइसिस प्यूबिस पे प्रेशर डालते हैं, और शोल्डर डिस्टोशिया में क्या होगा, शोल्डर आपका सिम्फाइसिस प्यूबिस बोन के पीछे अटक जाए आरिबास में, और बेबी का हेड तो बाहर आ रहा है लेकिन वापस वेजाने की तरफ एंटर हो रहा है, इसको टर्टल साइन बोलते हैं। और इसमें जो शोल्डर डिस्टोशिया में मेन प्रॉब्लम रहती है, दैट इज द ब्रेकियल पाल्सी। ब्रेकियल पाल्सी दो तरह की हो सकती है बेटा, एक हो सकती है एब्स पाल्सी, जिसमें C5 से लेकर C6 तक डैमेज होगा, और एक होती है बेटा क्लम्स्की पाल्सी। कौन सी पाल्सी, क्लम्स्की पाल्सी, जिसमें C7, C8 और T1 में डैमेज होगा बेटा। इसको वेटेटिव पोर्शन बोलते हैं, इसको पुलिसमेंट पोर्शन बोलते हैं। इज इट क्लियर और नॉट, सो दिस इज द ब्रेकियल पाल्सी। आरिबास में तो ये भी आपको ध्यान रखना यार। चले आगे बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, चले आगे, वेरी इंपोर्टेंट बेटा। मार्च की सुनने में आ रहा, पटेल निंजा स्टाफ नर्स की मार्च में सुनने आएगी, डोंट वरी। चलेगा बच्चों, अभी टाइम है आपके पास, आराम से गुजराती ग्रामर नशिंग पढ़े आप। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि किसी को शोल्डर डिस्टोलिया, तो जेवनेली मैन्यूअर यूज करना है शोल्डर की डिलीवरी के लिए बेटा। नेक्स्ट देखिएगा कुछ क्वेश्चन और, एंटर शोल्डर डिस्टोलिया एंड प्यूबिक बोन। ये देखिएगा, ये आपका प्यूबिक बोन है और ये शोल्डर है, तो ये शोल्डर यहाँ फंस गया, तो अपन क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पुश मारेंगे। देखो यहाँ से अगर दिख रहा तो शोल्डर फंसा हुआ दिख रहा है आपको, तो अपन क्या करेंगे, और देखो बच्चे की पोजीशन है लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोर्शन में, अपन यहाँ पे पुश करेंगे तो शोल्डर आपका आगे की तरफ धकेलेंगे तो शोल्डर बाहर आ जाएगा बेटा। और ये बेबी का हेड इन और आउट होता है, अब यहाँ फंसने की वजह से सिर बाहर आएगा फिर वापस अंदर जाएगा प्रेशर से, इसे क्या बोलता है, टर्टल साइन। इज इट क्लियर नोट, चलेगा बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, आगे देखिएगा बच्चों, ये देखिएगा ये मैन्यूअर कौन सा है, जवाब दीजिएगा बच्चों। यहाँ पे भी ब्रिज प्रेजेंटेशन आ रहा बेटा, सॉरी वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, बेबी का हेड पहले आ रहा है, तो बताओ इसमें यहाँ पे भी शोल्डर अटक गया है, उस शोल्डर को निकालने के लिए अपन फिंगर से पुश करेंगे बेबी के उसको, इस मैन्यूअर को क्या बोलते हैं बेटा, चलिएगा इस मैन्यूअर को अपन बोलते हैं बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, द रूबिन मैन्यूअर एंड द वुड्स मैन्यूअर, वेरी इंपॉर्टेंट। बोथ ऑब्स्टेट्रिक प्रोसेसर यूज्ड टू रोटेट द फीटस ड्यूरिंग शोल्डर डिस्टोशिया।
अगर आपसे कोई पूछ रहे कि रूबिन और वुड्स मैन्यूअर भी किसमें, तो रूबिन एंड वुड्स मैन्यूअर, रूबिन एंड वुड्स मैन्यूअर भी किसमें यूज करते हैं, तो रूबिन और वुड्स मैन्यूअर भी शोल्डर डिस्टेशिया में शोल्डर की डिलीवरी के लिए यूज करते हैं। शोल्डर जो अटक गया है, इसमें क्या करेंगे, फिंगर की मदद से पूरे बेबी को रोटेट कर देंगे अपन, या सिंपल से प्रेशर डाल सकते हैं वुड्स मैन्यूअर में। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, रूबिन मैन्यूअर एंड वुड्स मैन्यूअर, ये भी शोल्डर डिस्टेशिया में करते हैं। यस, एग्री विद यू बेटा। अरे समझ में आया बच्चों, क्लियर कट है आपको। नेक्स्ट देखिएगा, इसके अलावा ये जो हाल ही में नोटसेट में आया था, दैट इज द मोर्सिन सेमिनली विट मैन्यूअर। कौन सा, मोर्सिन सेमिनल विट मैन्यूअर। ये मैन्यूअर किसमें यूज करते हैं बताइए बेटा। यहां पे देखो बेबी के पैर पहले आ रहे हैं, इमेज से देखने में पता, तो ये ब्रिज प्रेजेंटेशन है। कौन सा है, ब्रिज प्रेजेंटेशन। और ब्रिज प्रेजेंटेशन में किसमें, यहाँ पे सुप्राप्यूबिक एरिया पे प्रेशर डालेंगे फिंगर से आपके बेबी के हेड को, और माउथ के अंदर फिंगर करके बेबी को बाहर की तरफ खींचेंगे। ये किसमें यूज करते हैं, मोर्सिन सेमिनल विट मैन्यूअर, बताइए बेटा। यस, अरे बताइए बेटा, मोर्सली सेमिनल मैन्यूअर किसके, इसमें कंबाइंड नेक को फ्लेक्स करेंगे ट्रैक्शन लगा के टुवर्ड द हिप पेल्विस बोन एंड सुप्राप्यूबिक प्रेशर देंगे। आरी पास डिलीवरी ऑफ द हेड ऑफ द ब्रीच इन्फेंट कंडेड पीरियड टू ब्रीच डिलीवरी। तो ये जो मैन्यूअर यूज करते हैं वो भी किसमें, ब्रीच डिलीवरी में, अपन किसको, हेड को डिलीवरी कराने के लिए। तो हेड को डिलीवरी कराने के लिए ब्रीच प्रेजेंटेशन में दो मैन्यूअर पड़े, एक तो बर्न्स मार्शल हॉल मैन्यूअर और एक दूसरा कौन सा, मोर्सनी सैमुअल विट मैन्यूअर। आरी पास में। इसके अलावा रूबिन एंड वुड्स मैन्यूअर शोल्डर डिस्टोशिया में यूज करते हैं, और जोवेनिली मैन्यूअर भी किसमें, शोल्डर डिस्टोशिया में यूज करते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखना बेटा। थैंक यू सो मच अंकित, लव यू बेटा। तो मोटा मोटा ध्यान रखना, मैं आपको और अपन ऑफलाइन में डिटेल में पढ़ेंगे, जहां जहां मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं बेटा। मेर्स्यू सेमिनवुल विट मैन्यूअर, ये नोटसेट में आया, लास्ट नोटसेट का क्वेश्चन है बेटा, नोटसेट 7 में। और नोटसेट 7 में क्वेश्चन आ चुका है, ब्रिज प्रेजेंटेशन में हेड की डिलीवरी कराने में यूज करते हैं। इसके अलावा ब्रिज प्रेजेंटेशन में हेड डिलीवरी करानी है तो और कौन सा बेटा, तो बर्न्स मार्शल हॉल मैन्यूअर, वो भी अपन यूज करते हैं। और शोल्डर डिस्टोशिया में रूबिन्स एंड वुड मैन्यूअर, रूबिन्स मैन्यूअर अलग है, वुड मैन्यूअर अलग है, कंबाइंडली रूबिन्स एंड वुड मैन्यूअर बोलते हैं उसको। और एक जॉर्नली मैन्यूअर, दोनों यूज करते हैं शोल्डर डिस्टोशिया में। इज इट क्लियर और नॉट, चलेगा। गुड इवनिंग अनुराधा। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, चलेगा बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक मैन्यूअर और देखिए बेटा, मैक रॉबर्ट मैन्यूअर। कौन सा, मैक रॉबर्ट मैन्यूअर, यूज्ड टू करेक्ट शोल्डर डिस्टोशिया ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ में शोल्डर डिस्टोशिया को करेक्ट करने के लिए कौन सा, मैक रॉबर्ट मैन्यूअर यूज करते हैं। कौन सा, मैक रॉबर्ट। आरिबास में कौन सा मैन्यूअर, मैक रॉबर्ट। और शोल्डर डिस्टोशिया मोस्टली कब होता है, जब वर्टेक्स प्रेजेंटेशन हो। कौन सा प्रेजेंटेशन हो, क्योंकि बेबी का हेड आने के बाद शोल्डर थोड़ा चौड़े या अटक जाते हैं बेटा। इज इट क्लियर और नॉट। तो ध्यान रखना, मैक रॉबर्ट मैन्यूअर प्रोसेसर यूज टू करेक्ट शोल्डर डिस्टोशिया ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। और शोल्डर डिस्टोशिया के जितने भी केस देखे उसमें अपन ने वर्टेक्स प्रेजेंटेशन देखा, जबकि हेड डिलीवरी वाले सब किससे रिलेटेड है, ब्रिज प्रेजेंटेशन से। किससे रिलेटेड है, ब्रिज प्रेजेंटेशन। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना बेटा। यस, क्लास को एक बार सभी लाइक और शेयर कर दें। अरे ऑफलाइन में जितने बच्चे उसके 1% बच्चे भी लाइव नहीं आ रहे हैं, क्या कर रहे हो आप, पढ़ नहीं रहे हो बेटा। चलेगा, नेक्स्ट देखिएगा बेटा, एक और नया मैन्यूअर आपको मैं बता देता हूं, दैट इज पटवर्धन्स टेक्निक is a modification of the reverse bridge method where the shoulder of the baby are delivered first followed by the rotation of the head and delivery of the posterior shoulder and arm। इसमें क्या होगा, बेबी फंस जाएगा तो सबसे पहले शोल्डर की डिलीवरी कराते हैं, फिर उसके हेड की डिलीवरी कराते हैं, और फिर अपन क्या करते हैं, दूसरे हेड की शोल्डर की डिलीवरी करा के डिलीवरी कराते हैं। तो ये भी शोल्डर डिस्ट्रोशिया में करते हैं। कौन सा, पटवर्धन टेक्निक। कौन सी टेक्निक, पटवर्धन टेक्निक। तो ये कुछ अपन ने मैन्यूअर यहाँ पे मोटे मोटे जाने बेटा। आदिवास में इसको आप समराइज करना चाहते हो तो समराइज कर लो बेटा। देखिएगा शोल्डर डिस्टोशिया में कौन कौन से मैन्यूअर है, देखिएगा। तो शोल्डर डिस्टोशिया के अंदर बेटा बताइए कौन कौन से मैन्यूअर है, जल्दी से धमाधम कमेंट कर दो आप। देखो एक की तरफ से मैं आपको वापस रिवाइज करा देता हूं, शोल्डर डिस्टोशिया वाले सारे मैन्यूअर देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बर्न्स मार्शल हॉल तो ब्रिज में हेड डिलीवरी के लिए यूज होता है। दूसरा लव सेट मैन्यूअर ब्रिज में शोल्डर की डिलीवरी के यूज होता है। इसके अलावा पिनार्ड मैन्यूअर आपका फ्रैंक ब्रिज है तो उसमें फुट को डिलीवरी कराने के लिए यूज में करते हैं। इसके अलावा आपका बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, शोल्डर डिस्टोशिया में एक और करता है जेवेनेली मैन्यूअर, जेवेनेली मैन्यूअर। इसके अलावा जिसमें टर्टल साइन देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको शोल्डर डिस्टोशिया में एक और मैन्यूअर यूज करता है, रूबिन मैन्यूअर। आरिबास में रूबिन वुड्स मैन्यूअर, वो भी शोल्डर डिस्टोशिया में अपन यूज करते हैं बेटा, रूबिन एंड वुड्स मैन्यूअर। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रिज प्रेजेंटेशन में हेड डिलीवरी करानी तो एक अपन मोर्सियू स्मेल्यू विट मैन्यूअर अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्लियर है आरिबास में बेटा। इसके अलावा अगर आपको बेटा वेरी इंपॉर्टेंट
कौन सा बेटा, अगर शोल्डर प्रॉब्लम है, डिस्टोशिया, तो वहां पे भी डिलीवरी कराने में मेक रोबोट मैन्यूअर यूज कर सकते हैं अपन। कौन से? मेक रोबोट। और पटवर्धन टेक्निक भी शोल्डर को डिलीवरी कराने में यूज में लिया जाता है। तो कौन कौन से शोल्डर डिस्टोशिया में यूज करते हैं? एक तो कौन सा बेटा? पटवर्धन। पटवर्धन मैन्यूअर अपन यहां पे यूज कर सकते हैं। और बताइए कौन कौन सा यूज कर सकते हैं धमाका? लवसेट मैन्यूअर। लवसेट मैन्यूअर अपन यहां पे यूज कर सकते हैं बेटा आरिवास में। पर लवसेट मैन्यूअर कब यूज करते हैं? जब ब्रिज प्रेजेंटेशन और शोल्डर डिस्टोशिया हो। और जबकि पटवर्धन कब करते हैं? जब वर्टेक्स प्रेजेंटेशन और शोल्डर डिस्टोशिया हो। थोड़ा अंतर ध्यान रखना, इसमें सिर पहले आ रहा है, इसमें पैर पहले आ रहा है आरिवास में। कोई डाउट है बच्चों? सॉरी, दोनों में माफी चाहता हूं, ब्रीच ही है दोनों। ब्रीच होगा तभी तो शोल्डर डिस्टोशिया होगा, सभी में ब्रीच ही होगा प्रेजेंटेशन, माफी चाहता हूं। इसके अलावा और बताइए कौन कौन सा शोल्डर डिस्टोशिया की डिलीवरी में? यस, जोलोनी मैन्यूअर, रूबिन एंड वुड मैन्यूअर। यस बेटा, रूबिन एंड वुड मैन्यूअर। रूबिन और वुड मैन्यूअर किस में यूज करते हैं अपन? शोल्डर डिस्टोशिया में डिलीवरी कराने के लिए। यस, कमेंट करते रहो। यस, मेक रोबोट मैन्यूअर। मेक रोबोट मैन्यूअर। और बताइए यस मीनाक्षी बेटा, यही पढ़ा रहा हूं, यही ऐप में डाल दिया जाएगा, चलिएगा। चलिएगा, सोलिड डिस्टोरिया में एक और आ रहा है, कमेंट करो। पटवर्धन मैन्यूअर, लवसेट मैन्यूअर, रूबिन एंड वुड मैन्यूअर, मेक रोबोट मैन्यूअर। और बताइए, ये कोई नहीं पूछेगा ये कैसे करता है, ये पूछेगा किस में करते हैं। एक जो बड़ा सा नाम रह रहा है आपका, ये वाला शोल्डर डिस्टोशिया के केस में, कौन सा? आरिवास में। और बताइए किस केस में अपन शोल्डर डिस्टोशिया में क्या क्या हो गया आपका? देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, लवसेट मैन्यूअर हो गया। इसके अलावा आपका जोवेनेली मैन्यूअर। कौन सा मैन्यूअर? जोवेनेली मैन्यूअर। एक और मैन्यूअर रह रहा, कौन सा? जोलोनी मैन्यूअर। ये रहा आपका जोलोनी मैन्यूअर, ये भी शोल्डर डिस्टोशिया में यूज करते हैं बेटा। तो नेक्स्ट आपका बेटा जोवेनेली मैन्यूअर, ये शोल्डर डिस्टोशिया में यूज करते हैं, ये सारे के सारे मैन्यूअर। आरिवास में आ रहा है, समझ रहे मेरी बात? नेक्स्ट देखिएगा, अगर ब्रिज प्रेजेंटेशन है और आप हेड डिलीवरी कराना चाहते हो, ब्रिज प्रेजेंटेशन में हेड डिलीवरी कराना चाहते हो, तो दो मैन्यूअर अपन आप यहाँ पे और पढ़ेंगे। दैट इज, एक तो बर्न्स मार्शल हॉल मैन्यूअर, बर्न्स एंड मार्शल मोन मैन्यूअर आपका एक तो यूज करेंगे। और एक बहुत बड़ा आपका वेरी इंपॉर्टेंट एक मैन्यूअर और है, जिसका नाम क्या बच्चों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा? मॉरिशियन स्मेल्यू विट मैन्यूअर। मॉरिशियू सेम्यूल विट मैन्यूअर। तो नेक्स्ट यूज करेंगे मॉर्शुअल सेमेन्यू विट मैन्यूअर। तो ये तो दो मैन्यूअर अपन यूज कर रहे हैं, वो ब्रिज डिलीवरी में हेड डिलीवरी कराना चाहते हो तो हेड के लिए दो ही है, एक आपका बर्न मार्शल होल मैन्यूअर और एक कौन सा? मर्च्यू सेम्यून विल मैन्यूअर विट मैन्यूअर। ये दोनों का दोनों तो बेटा किसमें? ब्रिज में हेड डिलीवरी के यूज करते हैं। और शोल्डर डिस्टोशिया में पटवर्धन मैन्यूअर, लवसेट मैन्यूअर, रूबिन एंड वुड मैन्यूअर, मेक रोबर्ट मैन्यूअर और जोनोनी मैन्यूअर। और इस जोनोनी मैन्यूअर में गर्दन बाहर आके वापस अंदर चले जाती है, इसको बोलते हैं टटल साइन। कौन सा साइन? टटर साइन। और यहाँ पे शोल्डर डिस्टोशिया होने के चांस रहते हैं। शोल्डर डिस्टोशिया में ब्रेकियल पाल्सी हो सकती है, जिसमें C5 और 6 में डैमेज हो तो एब्स पाल्सी होगी, और C7 C8 और T1 में डैमेज होगा तो कौन सी? क्लम्स की पाल्सी। आपको एब्स पाल्सी को अपन क्या बोलते हैं? वेटरटिक पोजिशन, और क्लम्सी पाल्सी को पुलिसमैन पोजिशन बोलते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये आपको मोटा मोटा ध्यान रखना बेटा, ये मेरी तरफ से आज आपके लिए एक्स्ट्रा ज्ञान है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और इसको पूरा ध्यान रखना। ये आप बहुत डिमांड कर रहे थे तो मैंने ये सारा का सारा पढ़ा दिया आपको।